हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एनर्जी एंड पावर। अब एनर्जी एंड पावर, अब एनर्जी के नाम से ही लग रहा होगा ना कि एनर्जी मतलब जो हम लोग के अंदर क्या है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एक मतलब अगर एनर्जी के साथ बोल रही हूँ तो मेरे अंदर क्या है, उस पढ़ाने के मतलब वो जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरे अंदर वो क्या है, एबिलिटी है, उस कार्य को करने की एबिलिटी है। तो मतलब मेरे अंदर क्या है, क्षमता है, मतलब वो जोश है मेरे अंदर, वो एनर्जी है कि मैं आपको वो पढ़ा सकूं। तो यही क्या होता है, हमारा एनर्जी होता है। तो चलिए देखते हैं, एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है एनर्जी। एनर्जी, ये हमारा एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है? द एबिलिटी टू डू एनी वर्क। क्या होता है? द एबिलिटी टू टू डू एनी वर्क, मतलब कि कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्या उस कार्य को करने की आपकी क्षमता है? जो भी जो आपके अंदर वो एनर्जी है, क्या वो काम को कर पाएंगे? जो अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या वो मेरे अंदर पढ़ाने की क्षमता है, मेरे अंदर एनर्जी है, क्या मैं बोलने की क्षमता है? तो इसी को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी टू डू एनी वर्क। ये बीपीएससी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। तो एक क्वेश्चन ये था कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक ऑप्शन ये था कि द एबिलिटी ऑफ डू एनी वर्क। तो ये हम दो ऑप्शन थे, तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना था। तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। द रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क और या द एबिलिटी टू, मतलब रेट मतलब दर और क्षमता। तो जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है? क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी बोलते हैं। अब ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है? तो जो एनर्जी हमारी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी चीज, इसकी यूनिट क्या होती है? तो एनर्जी की यूनिट जो होती है जूल, दूसरा न्यूटन मीटर, तीसरा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमारे क्या है? ये एनर्जी के यूनिट है। डेफिनेशन, द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, मतलब एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की जो यूनिट क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जिसकी यूनिट होती है जूल होती है, न्यूटन मीटर होती है, और तीसरी जो होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये इतनी चीजें क्या होती हैं? हमारी एनर्जी में होती हैं। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन कौन से एनर्जी के फॉर्म होते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब कौन कौन सी एनर्जी होती है? जैसे कि पहला हमारा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारी क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे सोन बहुत सारे जो ऐसे हमारे एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारे हमारी क्या है? ये एनर्जी के फॉर्म है, मतलब इनमें क्या है? ऊर्जा जो है ये एनर्जी के एक फॉर्म है। तो आई होप इतनी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एनर्जी क्या होता है, कौन कौन से एनर्जी के फॉर्म होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एनर्जीज होते हैं।
जो अलग अलग प्रकार के एनर्जी होते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी देखिए क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये हमारा क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है, हम लोग क्या देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके कारण होता है? गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? गति के कारण। गति के कारण होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? गति के कारण होता है। जो भी इसके अंदर मोशन हो रहा होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन। क्या एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन, उसमें जो भी ऊर्जा होती है उस ऑब्जेक्ट में वो किसके कारण होती है? वो गति के कारण होती है। एनर्जी एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में जो ऊर्जा होती है हैज ड्यू टू इट्स मोशन मतलब गति के कारण होती है, मतलब ड्यू टू इट्स मोशन गति के कारण होती है। तो ये क्या हुआ? हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब जो ये काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी ये होता है हाफ mv का स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। और जो m हमारा है वो हमारा क्या है? मास है। और जो v है वो वेलोसिटी है। जो भी वेलोसिटी हो रही है उसमें, गतिज ऊर्जा में जो भी वेलोसिटी हो रही है वो हमारा यहाँ पे वेलोसिटी है। तो गति के कारण होता है, काइनेटिक एनर्जी गति के कारण होता है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो भी ऊर्जा होती है वो गति के कारण होती है। इसका फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। जो हमारा m है वो मास है, v है वो वेलोसिटी है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज और, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमेशा क्या होगी? हमेशा ऑलवेज ये पॉजिटिव रहेगी। इसकी वैल्यू क्या है? ये स्टार कर लिए, ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। हमेशा जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? गति के कारण होता है। एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन, जो एनर्जी में जो भी मोशन होता है उसके कारण जो है जो भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है उसके कारण जो भी मोशन गति उसमें हो रहा होता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। जो हमारा m है मास है, v है वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। आई होप इतनी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसमें क्या होता है? पोजीशन के कारण, पोजीशन के कारण उत्पन्न ऊर्जा। क्या इसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी में पोजीशन के कारण ऊर्जा, उत्पन्न ऊर्जा, जो भी इसमें
ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उसके पोजीशन मतलब स्थान के कारण होती है। मान लो जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ ऊंचाई पर है, ये यहां से कुछ ऊंचाई पर है जिसकी हाइट आप मान लीजिए h है। तो यहाँ पे जो भी एक ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ रहती है, तो इसमें क्या है ग्रेविटी लग रही है। तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसी को क्या कहते हैं, जो इसका पोजीशन है, इसके कारण जो इसमें एनर्जी लग रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ हाइट है, उसमें ग्रेविटी लग रही है, तो इस पोजीशन के कारण जो भी इसमें एनर्जी उत्पन्न हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आप ये कह सकते हैं कि अपने शेप में परिवर्तन, मतलब अपने आकार में जो परिवर्तन होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अपने आकार में परिवर्तन ला रहा है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि एक स्प्रिंग का आकार, स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन होना, माना कि जैसे एक स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग पहले ऐसे थी, फिर वो हल्के उसने क्या किया, अपने शेप को चेंज कर लिया, तो जो वो अपना जो पोजीशन है, जो उसके पोजीशन में जो चेंज आए एक एनर्जी के कारण, जो उसमें चेंज आए उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो P = mgh, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारा m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हमारी हाइट, h क्या होगी, हाइट। आई होप इतनी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको उस एनर्जी को बस हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can only converted from one form to another form. एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट कर सकते हैं। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। और इससे रिलेटेड सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, रीजन या अजर्शन टाइप के क्वेश्चंस में पूछते भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये तो ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसको क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है। एक जैसे कि एग्जांपल, एक डायनोमो आप लोगों ने सुना होगा, डायनोमो, अब ये जो डायनोमो है, अब डायनोमो क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है ये, मैकेनिकल
एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए समझिए, मैंने यहाँ ये बताया कि एनर्जी क्या है, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन इसको क्या है, इट कैन बी कन्वर्टेड, मतलब इसको हम बदल सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इसका मतलब जैसे हमारे पास एक डायनेमो है, तो डायनेमो क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है। अब इस एनर्जी को किसमें हम कन्वर्ट कर दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी से, एक जो डायनेमो है जो उसका काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे पावर। पावर क्या होती है, मतलब शक्ति, पावर। एनर्जी तो किसी भी कार्य को करने की क्षमता, द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, कोई भी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे एनर्जी कहते हैं। अब पावर जो होता है, पावर क्या होता है, तो पावर जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये हमारा क्या है, पावर है। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पावर कहते हैं। किसी भी कार्य करने की जो दर होती है, रेट, तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अब जो हमारा पावर है, पावर हमारा कौन सा क्वांटिटी, पावर हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, मतलब डब्ल्यू होता है हमारा वर्क डन, टी हमारा जो होता है वो टाइम होता है। अब पहला देखिए, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, पावर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता। दूसरा क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, जहां पे हमारा W क्या है, वर्क डन, जितना भी कार्य हुआ और उस समय में, टाइम, टी हमारा क्या हुआ, टाइम। तो ये हमारा पावर का एक फॉर्मूला है। दूसरी चीज जो पावर की यूनिट होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। दूसरी यूनिट क्या होती है, किलोवाट। तीसरी यूनिट क्या होती है, मेगावाट। चौथी यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर। ये हमारी क्या है, ये सारे जो हैं हमारे यूनिट होते हैं पावर के। अब एक चीज और है, ये तो हमारे हो गए यूनिट हो गया। अब किसमें कितनी यूनिट होती है, जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में जो हमारा होता है, यहाँ पे एक अलग से टेबल बना दे रही हूँ, जो एक हमारा हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। कितना होता है, वह एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। दूसरा, एक किलोवाट में कितना होता है, 10 की पावर 3 वॉट। कितना होता है, 10 की पावर 3। और एक जो है मेगावाट में कितना होता है, 10 की पावर 6 वॉट। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, एक किलोवाट में 10 की पावर 3 वॉट होती है, और एक मेगावाट में 10 की पावर 6 वॉट होती है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये चैप्टर जो है एनर्जी एंड पावर, छोटा सा चैप्टर था, बट इससे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत, मतलब एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।